नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, आवर्त सारणी के विकास में किसका नाम सम्मिलित नहीं है। तो आवर्त सारणी के विकास में मोजले का नाम आता है, न्यूलैंड का नाम आता है और लोथर मेयर का नाम आता है। थॉमसन का नाम आवर्त सारणी के विकास में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धातुकर्म एक प्रक्रिया है। तो धातुकर्म है वो अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया है। धातुकर्म क्या है? अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो सुपर बग पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट को किस प्रमोचन यान द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रमा पर स्थापित किया था। तो ये PSLV 11 के द्वारा स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किस यौगिक में विद्युत संयोजक बंध है। विद्युत संयोजक बंध कौन से यौगिक में है? तो सोडियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। NaBr के अंदर विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब HCl के 10⁻⁻8 मोल को 1 लीटर में मिलाया जाता है तो विलयन का pH मान है वो कितना हो जाएगा। तो 7 से कम हो जाएगा। जब HCl के 10⁻8 मोल को 1 लीटर में मिलाते हैं तो विलयन का pH मान है वो 7 से कम हो जाता है, अर्थात घट जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न अभिक्रिया में 2KClO3 2KCl प्लस 3O2 में टूटता है। तो KClO3 के पक्ष में पोटेशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। तो कौन सा कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा? देखिए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 2KClO3 मिलकर के 2KCl प्लस 3O2 में टूटते हैं तो KClO3 के संपर्क सापेक्ष ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का ही अपचयन हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में डालकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण कौन करते हैं? अधातु करते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो अधातु कौन सी है? फास्फोरस अधातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसी विलयन का जिसमें विद्युत अनअपघट्य विलेय है उसका क्वथनांक, तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। किसी विलयन का जिसमें विद्युत अनअपघट्य विलेय है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा पायसी कारक एजेंट है। पायसी कारक एजेंट कौन है? तो साबुन है वो पायसी कारक है। साबुन क्या है? पायसी कारक है। अगले प्रश्न की बात करें कि टेरिलीन बनाई जाती है टेरिफथेलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रिया से। तो टेरिलीन का निर्माण टेरिफथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश की तरंग की चाल का अनुपात होता है। तो रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश की तरंग की चाल है वो समान होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो जनित्र तो करता है, धारामापी भी करती है, विद्युत मोटर भी करती है। तापीय पुंज है वो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। कौन? तापीय पुंज है वो न तो विद्युत धारा और न ही चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की बात करें कि ADH का पूरा नाम क्या है। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुना कर दिया जाए, बल और लंबाई का मात्रक 4 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक 16 गुना हो जाएगा। यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुना बढ़ा देते हैं तो ऊर्जा का मात्रक 16 गुना बढ़ जाता है।
अगले प्रश्न की बात करें कि एक वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। एक वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होगा, तो निर्वात के अंदर वस्तु का भार है वो अधिकतम होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो पतझड़ को साइटोकाइनिन नामक हार्मोन के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, एंटीहिस्टामिन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों यानी फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए, तो इन दवाओं को कब लेना चाहिए, तो परागत जवर, हे फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लेना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि धमनी व सीरा में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो धमनी में पीएच मान अधिक होता है, सीरा में पीएच का मान कम होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जिसके कारण पीएच का मान अधिक होता है, और सीराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जिसके कारण पीएच का मान कम होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्बन स्पेस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्बन स्पेस के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है, तो SF6 की है। निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है, तो SF6 की हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं, तो जीन पूल कहा जाता है। एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं, तो जीन पूल कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है, देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये तो सही है, पृथक्करण का नियम भी सही है, प्रभाविता का नियम भी सही है। सहलगनता का जो नियम है वो मेंडल के नियम का अपवाद माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सहलगनता का नियम मेंडल के नियम का अपवाद माना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है, तो HTTP है, वो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। अगले प्रश्न की बात करें कि नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है, तो ये डायरिया रोग का उपचार है। नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्न में से किसका प्राथमिक उपचार है, तो ये डायरिया रोग का उपचार है।